एक काम है तेरा जो तू काफी दिनों से करना चाह रहा है। तूने सोचा था कल करूंगा, फिर वो कल आया, फिर परसों पक्का करूंगा, फिर परसों आया, परसों तुम्हारा मूड ही नहीं है और वो काम आज भी पेंडिंग पड़ा है उसी जगह पर उसी हालत में। और क्या तू ये जानता है कि सबसे बड़ी बात क्या है? ये जो तू रोज अपने काम को कल पे टाल रहा है, ये कोई आलस नहीं है, ये कोई तेरी कमजोरी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो तेरे इस ब्रेन ने खुद तेरे लिए बनाया है और तू रोज इसमें फंसता जा रहा है बिना जाने। और आज हम वो ट्रैप तोड़ेंगे। अगले 5 मिनट में मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि प्रोक्रेस्टिनेशन एक्चुअली है क्या, क्या होता है वो, और कैसे हम उस प्रोक्रेस्टिनेशन को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। और अगर तू सच में रेडी है खुद की ग्रोथ के लिए, खुद को बिल्ड करने के लिए, तो ये चैनल तेरे लिए ही है। आ जाओ मेरे साथ और चलो पहले ये समझते हैं। तुझे लगता है कि प्रोक्रास्टिनेशन मतलब आलस होता है। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब तुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर मोटिवेशन नहीं है। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब तुझे लगता है कि तू काम करना नहीं चाहता। ये सब गलत है, बल्कि प्रोक्रास्टिनेशन एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। तेरा ब्रेन हमेशा एक चीज ढूंढता है, रिवॉर्ड। जब तू खुद के सामने कोई बड़ा काम देखता है तो तुम्हारे ब्रेन को डिस्कम्फर्ट फील होता है, एंजाइटी होती है, प्रेशर होता है। उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है, वो एंजाइटी फील करने लगता है और वो उसी सेकंड फोन उठा लेता है, रील देख लेता है, गेम खेल लेता है। क्यों? क्योंकि ये चीजें इंस्टेंट रिवॉर्ड देती है, तुझे तुरंत अच्छा फील होता है। और तुम्हारा ब्रेन जो कि डिस्कम्फर्ट से बचना चाहता है, वो तुझे ऑटोमेटिकली उधर ले जाता है जिधर तुझे इंस्टेंटली रिवॉर्ड मिले। और ये तू नहीं कर रहा होता, ये तेरा ब्रेन कर रहा होता है खुद को बचाने के लिए, खुद को उस प्रेशर से बचाने के लिए। और यही तो प्रॉब्लम है, तेरा ब्रेन तुझे कंफर्टेबल रखना चाहता है, सक्सेसफुल नहीं, अनकंफर्टेबल नहीं। और कंफर्टेबल रहने से कभी कुछ नहीं बनता। और ये प्रोक्रेस्टिनेशन आने के बहुत सारे रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, फियर ऑफ फेलियर। तू काम इसलिए नहीं करता क्योंकि तू अंदर से डरता है। अगर मैंने ट्राई किया और कुछ नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो। और तू ऐसे थॉट्स को सोच सोच कर कभी स्टार्ट ही नहीं करता। और जब तू शुरू ही नहीं करेगा तो फेल भी कैसे होगा? तू पहले ही डर जा रहा है फियर ऑफ फेलियर से। और यही तेरी सबसे बड़ी गलती है। रियलिटी तो ये है, कुछ करके फेल होना बिना कुछ किए पहले ही हार मान जाने से बेटर है। रीजन नंबर 2, परफेक्टनिज्म। ये जो तुम्हारे अंदर ये कीड़ा है ना परफेक्टनिज्म का, हर चीज में परफेक्ट होने का, कि सही टाइम आएगा तब करूंगा, पहले पूरा प्लान बना लेता हूँ फिर करूंगा, थोड़ा और रेडी हो जाता हूँ फिर करूंगा, और कुछ इक्विपमेंट्स आ जाए फिर करूंगा। और यही परफेक्टनिज्म है और ये प्रोक्रास्टिनेशन का सबसे बड़ा और डेंजरस लूप है। क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। कोई भी पहले से ही उस किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर नहीं होता। किसी का भी कोई प्लान परफेक्ट नहीं होता, बल्कि जो शुरू करते हैं वो आगे निकल जाते हैं और जो परफेक्ट प्लान बनाने के चक्कर में रह जाते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। और वो आज भी परफेक्ट प्लान बना ही रहे होंगे जैसे कि तू। रीजन नंबर 3, ओवरवेलमिंग फीलिंग्स। इसमें तुम्हें काम बड़ा लगता है तो तुम शुरू ही नहीं करते। जैसे पूरी बुक पढ़नी है, पूरा प्रोजेक्ट पूरा करना है, तब तुम्हारे दिमाग में एक थॉट आता है कि इतना सब कैसे होगा, और फिर यही सोचते सोचते तुम फोन उठा लेते हो। रीजन नंबर 4, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। रील्स, गेम्स, टाइम पास, सोशल मीडिया, ये सब तुरंत अच्छा फील कराते हैं। और पढ़ाई, काम, स्किल, ये सब बाद में रिजल्ट देते हैं। और ये हमारा जो ब्रेन है ये हमेशा तुरंत रिजल्ट देने वाली चीजों को चूज करता है, जब तक तो उसे ट्रेन ना करे कि मुझे लॉन्ग टर्म विजन में रिजल्ट चाहिए। और सुन, इतने सारे जो रीजंस हैं ये बस तेरा टाइम वेस्ट नहीं करती, ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी चुराती हैं। हर बार जब तू कहता है कि मैं करूंगा और नहीं करते, तो तू अपने आप से एक बार और ट्रस्ट खो देता है और धीरे धीरे तू खुद को एक ऐसा बंदा समझने लगता है जो कुछ कर ही नहीं सकता। और ये फीलिंग ही तेरी आइडेंटिटी बन जाती है एक दिन के बाद। और ये आइडेंटिटी सबसे ज्यादा डेंजरस है और इसकी वजह से तेरे हाथ से अपॉर्चुनिटीज निकलने लगती हैं। कोई काम जो तू कल पे टालता जा रहा होता है वो काम कोई आज ही कर रहा होता है, और फिर वो अपॉर्चुनिटी, वो चांस, वो मोमेंट कभी वापस नहीं आता। मेंटल हेल्थ खराब होती है। हर रात सोने से पहले वो गिल्ट फील होता है, आज भी नहीं किया, कल पक्का करूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। और यही गिल्ट एक दिन एंजाइटी में बदल जाती है और यही तुझे धीरे धीरे अंदर से तोड़ देती है। अब बात करते हैं असली काम की, जिससे कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे तोड़ सकते हैं। मेथड नंबर 1, 2 मिनट रूल। अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है, अब भी कर। इस सेकंड रिप्लाई करना है, कर। एक पेज पढ़ना है, कर। एक नोटबुक लिखनी है, कर। और ये चीज क्यों काम करता है? बिकॉज किसी काम में रहना उतना मुश्किल नहीं होता जितना उस काम को स्टार्ट करना होता है। और ये रूल तुझे स्टार्ट करवाने का ही काम करती है। जब तू किसी बड़े टास्क को 2 मिनट के लिए ही स्टार्ट करेगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा कब तेरे 20 मिनट गुजर गए। तुम एक बार ट्राई करके देखो, ये चीज रियली में काम करती है, क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसा ही है। मेथड नंबर 2, 5 सेकंड रूल। जब भी तुम्हें काम करना हो और तुम्हारा मन ना करे, तुरंत गिनना स्टार्ट करो। 5, 4, 3, 2, 1 और उठो अपने उस जगह से और तुरंत काम स्टार्ट करो। बिना सोचे, बिना मूड देखे, बस उठो और काम करो।
और ये रूल काम इसलिए करता है क्योंकि तुम्हारा ब्रेन 5 सेकंड के बाद एक्सक्यूजेस बनाना शुरू कर देता है। तो उस 5 सेकंड को होते होते मूव करो, अपने काम पर चले जाओ। मेथड नंबर 3, टास्क डिवाइड। ह्यूमन ब्रेन को बड़ा काम भारी लगता है, लॉन्ग काम भारी लगता है, तो उसे छोटा कर लो, उसे अलग अलग भागों में डिवाइड कर दो। पूरी बुक पढ़नी है, मत सोचो कि मुझे पूरी बुक पढ़नी है, बल्कि ये सोचो कि मुझे उस बुक की बस 10 पेज ही पढ़नी है। पूरा प्रोजेक्ट बनाना है, पूरे प्रोजेक्ट को साइड में रखो और बस उसका इंट्रोडक्शन बनाओ। देखो इस रूल का काम क्या है, जो भी तुम्हारा जितना भी बड़ा काम है उसे अलग अलग भागों में डिवाइड करो एंड उसका छोटा काम पहले कंप्लीट करो और धीरे धीरे करके हर एक पीस को कंप्लीट करो। इससे तुम्हारे ब्रेन को एक फील आती है कि तुम जीत रहे हो और ये जीते मिलके एक बड़ा रिजल्ट बनाती है। मेथड नंबर 4, इन्वायरमेंट डिजाइन। अपना इन्वायरमेंट ऐसा बनाओ कि काम करना इजी हो और टाइम पास करना मुश्किल। फोन को दूसरे कमरे में रखो, रूम को साफ रखो, सिर्फ काम की चीजें सामने होनी चाहिए। बिकॉज जब इन्वायरमेंट सही होगा तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली काम के ऊपर जाएगा। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, मूड आने पर काम करूंगा। ये बहुत बड़ा झूठ है। मूड पहले कभी नहीं आता, बल्कि मूड तब आता है जब तुम किसी काम को शुरू करते हो, उसके बाद वो मूड आता है। सोचो कभी कभी जिम जाने का मन नहीं करता, पर जब तुम जाते हो तो 5 मिनट के बाद तुम्हें गुड फील होता है। कभी तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं होता, पर जब तुम बैठ जाते हो तो तुम्हारा फ्लो बन जाता है। देखो मोटिवेशन कभी भी पहले नहीं आती, मोटिवेशन एक्शन लेने के बाद आती है। ये एक लाइन याद रखो और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। और एक चीज, हर दिन एक छोटी चीज कंप्लीट करो, सिर्फ एक, और ये एक काम तुम्हारा मोमेंटम बनाएगा, तेरा कॉन्फिडेंस बनाएगा और धीरे धीरे तू वो बंदा बन जाएगा जो काम करता है, मूड हो या फिर ना हो। और ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है गाइस, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट में बता देना कि तुम्हें अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, मैं जरूर बनाऊंगा उस पर वीडियो। और मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा, जो भी मन करे वो कमेंट कर दो।